इसको कहते हैं मकामाते अमल। तेरे बेटे ने तेरे सामने से अंडा और पराठा उठा लिया और तू भी मेरे सामने से खाना उठाता है। मैं जानती हूँ कि मेरा रवैया बहुत गलत था उस रिश्ते वाली बात को लेके। यार हमारे घर वाले पता नहीं क्या अजीब है, खुद ही प्लान कर लेते हैं, बताते ही नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता था, तो I'm kind of sorry for that. नाजिया का मेकअप मैं ही करूंगी। अच्छा, तो इससे पहले आपको ये कबूल करना होगा कि आप इस शादी से खुश हैं। बेटा शादी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। अब कैसा है वो? कौन? वही बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ था। नाजिया बता रही थी कि तुम बहुत परेशान हो। हाँ, जब से एक्सीडेंट हुआ मैं काफी अपसेट हूँ। तो तुमने बच्चे की खैरियत पता की? हाँ, काफी जख्मी है वो। सैड। मुझसे खून खराबा नहीं देखा जाता। तुम ठंडे दिल से सोचो, मगर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन गौर करो, साद एक अच्छा बच्चा है, हो सकता है तुम्हारी राय बदल जाए। शायद कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव। इसमें ओवर सेंसिटिव होने की क्या बात है? कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होगी वो अपसेट तो होगा ना। अपना आप को ब्लेम मत करो तुम। हेलो जी, क्या? ओह, नहीं आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, सुबह तक अरेंज करता हूँ। नहीं आप ऐसा मत करिएगा जी, और आप बस दुआ कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा, ख्याल रखें। क्या हुआ? 2 फ्रैक्चर्स हैं। बच्चा गरीब फैमिली से, इसलिए अफोर्डेबिलिटी का इशू है। ऑपरेशन होगा। हाँ। उसकी वालदा तो कह रही है कि उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता, लेकिन मैंने मना कर दी। किसी दोस्त से राब्ता करना पड़ेगा। हाँ काशिफ, एक फेवर चाहिए यार। तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े होंगे, अर्जेंटली जरूरत है, एक इमरजेंसी। अब थैंक यू सो मच यार। मैं तुम्हें अभी अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ। थैंक्स अगेन। सारा बाजी, क्या है? आपको थैंक यू बोलना था। किस बात का? आप अपनी प्यारी भाभी को शॉपिंग पे लेकर जा रही है ना, इसलिए। मेरी भाभी? नाजिया, ये तुम कब तक जबरदस्ती की रिश्तेदारी बनाने की कोशिश करते रहोगे? जब तक आप कबूल नहीं कर लेती कि मैं आपका भाई हूं, तब तक। तुम तो ना मुझे इस घर में मुलाजिम की हैसियत से भी कबूल नहीं थे, तो तुम्हें ये गलतफहमी कहाँ से है कि मैं तुम्हें अपना भाई कबूल करूंगी? आया बड़ा। रिश्ते अगर इसी तरह जुबानी कलामी टूटते जुड़ते तो दुनिया में कोई रिश्ता सलामत न रहता। तुम वाकई बहुत ढीठ हो, इतने जलील होने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। देखिए, बहन माँ की तरह होती है, उसकी डांट में मोहब्बत छुपी होती है। मोहब्बत 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 माय फुट। मैंने सिर्फ नाजिया के लिए शॉपिंग पे जाने की हामी भरी थी। झूठ।
कहीं ना कहीं आपके दिल में भाई के लिए भी मोहब्बत थी। तुम मेरे हाथ से जाया हो जाते। लास्ट तो छोड़ो मेरा। साद की शख्सियत की ये साइड तो मैंने देखी ही नहीं थी। किसी के लिए इतना फिक्रमंद भी हो सकता है। अब तुम देखती जाओ मिस सारा, ने मेरे साथ जो किया ना उसका बदला मैं कैसे लेता हूँ। जो होमवर्क मैंने सब बच्चों को दिया है वो मंडे को मैं चेक करूंगी। सब बच्चे अपना होमवर्क लाजमी करके लाएं और मुझे फुल अटेंडेंस चाहिए। ओके गाइस, हैव अ नाइस वीकेंड, स्टे हाइड्रेटेड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सब लोग मेरी बात सुनो। अगले हफ्ते ना मेरी शादी हो रही है, लेकिन एक मसला है उसमें। कैसा मसला? अब मसला ये है कि सबके दोस्त होते हैं जो मेहंदी माइयों पर डांस करते हैं, और मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी शादी पर आओ, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ जानी, हम जरूर आएंगे। जी मैं आपको कंफर्म करता हूँ। कल यहाँ एक एक्सीडेंट का केस आया था। आदिल नाम का बच्चा है, उसके ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, साथ फीस जमा करवानी है। आदिल? जी सर, उसका तो अपॉइंटमेंट हो चुका है, शाम 5 बजे उसका ऑपरेशन है। Are you sure? जी, और फीस वो भी जमा हो गई है। किसने की? मैंने। तुमने? हाँ, मुझे कल ऑफिस से एक बोनस चेक मिला था। मैं तो सोच रही थी खूब शॉपिंग करूंगी, लेकिन फिर कल रात तुम्हारी परेशानी देख के मेरा दिल बदल गया। थैंक यू। उसकी कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, तुम जो उधार लिए ना दोस्तों से, वो वापस करो। और ये मत सोचना कि मेरे पैसे उधार हैं, बस मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन समझना। सारा अच्छी लग रही हो। फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, सच कह रहा हूं, दिल से तारीफ कर रहा हूं। तुम्हारा ये सूट, तुम्हारे बाल, तुम्हारा मेकअप, you're glowing. It's all coming together. और कुछ? Thank you. सारा, अब क्या है? मजीद तारीफ करनी है मेरी? मैं सोच रहा था अगर तुम फ्री हो तो लंच साथ करते हैं। नहीं, अभी नाजिया को शादी की शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ। नाजिया? वो किधर है? बाहर बैठी हुई है गाड़ी में। अच्छा तो ऐसा करते हैं, मैं भी फ्री हूँ, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। Really? I mean, are you sure?
या ऐसा करो, तुम नाजिया को बता दो जाकर, मैं गाड़ी निकाल कर आता हूँ। ओके ओके। नाजिया चलो। सारा बाजी, एक बात पूछूं? पूछो। वो आप यहाँ क्या करने आई थी? दिल का इलाज करवाने। है? हाँ, कुछ दिन से मेरा दिल बहुत गड़बड़ कर रहा है। अल्लाह खैर करे, इतनी सी उम्र में दिल का मसला। दिल का यही तो मसला है कि वो उम्र नहीं देखता। उसने जब मसला करना होता है तो कर देता है। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तो तुम्हें कैसे समझाऊं? मतलब? मतलब उतरो गाड़ी से, साद आ रहा है गाड़ी लेके, उसके साथ जाएंगे। साद भाई? अरे वो कहाँ से आ गए? नाजिया, तुम सवाल बहुत करती हो, चुप रहा करो और उतरो गाड़ी से, साद आ रहा है। सारा, इफ यू डोंट माइंड, तुम लोग ऐप से गाड़ी करवा के घर जा सकते हो? क्यों, क्या हो गया? खैरियत? मुझे हॉस्पिटल जाना है, बच्चे की वालदा पहुंचती होगी। अच्छा हाँ, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, हम चले जाएंगे। साद, थैंक यू। इट्स ओके। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। बच्चे की वालदा मिल सकती है। अभी वो बेहोश है, लेकिन कुछ देर में होश में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप परेशान ना हो। थैंक यू। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आप तो फरिश्ता हैं। दोस्तों से पैसे उधार लिए? नहीं, ऑपरेशन का सारा खर्चा सारा ने उठाया। झूठ मत बोलो यार, वाकई? मुझे भी यहां पहुंचकर पता चला कि सब इंतजाम हो चुका। जिंदाबाद। देखा, मैंने तुमसे कहा था ये लड़की हीरा है। देखो, तुमने कहा भी नहीं और उसने इंतजाम कर दिया। हमारा काम यहाँ खत्म हो गया बेटा, चलो घर चलिए। नहीं अब्बा जी, हमारा काम तो अभी शुरू हुआ। क्या मतलब? आप कहते थे ना मुझसे कि तुम इंजीनियर हो, मसला ढूंढो, उसका हल निकालो। हाँ, तो ढूंढ लिया मसला। जो लोग सिग्नल तोड़ते हैं, इनको तो नहीं मैं छोड़ूंगा। इस मसले को मैं हल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो बेटा, किससे मिलना है? जानी का घर यही है? हाँ। आ जाओ, तो यही घर है। अरे रे, कहाँ जा रहे हो? अरे हम जानी के स्कूल के फ्रेंड्स हैं। हाँ, फिर सारे बच्चे जानी क्यों तमाशा लगाया हुआ है जानी ने भी ना। संजीदा, ये वाली जो हमारी प्रोडक्ट है ना, ये बहुत हिट है भाई। जानी, अरे मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम लोग आ गए। क्या सरप्राइज दिया यार। क्या हो गया? कौन है ये बच्चे? अरे मेरे स्कूल के दोस्त हैं। मगर यहाँ क्या कर रहे हैं ये? अरे आपको बताया तो था कि डांस प्रैक्टिस के लिए आएंगे। हाँ। अच्छा, सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। ये ना, ये मेरे अब्बा जान है, मेरे वालिद साहब, जो कि कुछ दिन पहले दरियाफ्त हुए हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, ये मेरी दादी है, जो कि हमेशा से मेरी दादी थी, लेकिन मुझे भी अभी पता लगा। अच्छा, ये मेरी अम्मी है, असली वाली अम्मी है। ये चीज भूलनी नहीं है, असली वाली अम्मी है। और ये मेरी बहन है, सारा बाजी,
अब थोड़ी गुस्से में है इस टाइम, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे साथ ये करती है। चलो सारा बाजी को सलाम बोलो। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये क्या हो रहा है शोर शराबा? ये बच्चे कौन है? जानी साहब के दोस्त आए हैं स्कूल के। जानी ये कौन है? ये भी मेरी अम्मी है। अरे जानी तुम्हारी दो अम्मी है? हाँ हाँ, खुश नसीब लोगों की दो मम्मियां होती हैं, तुम्हें भी पता। अच्छा चलो तुम सब अब अपना अपना नाम बताओ मेरी फैमिली को। चलो 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 चलो। मेरा नाम हैदर है। मेरा नाम हमजा है। मेरा नाम राफे है। मेरा नाम उसामा है। मेरा नाम उस्मान है। मेरा नाम हारिस है। चलो बहुत काम है हमें, हम बाद में मिलते हैं आप लोगों से। चलो बाय बाय बोलो। चलो 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 चलो, हम मिलते हैं, आते हैं। चलो 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 बच्चों। सारा कितना अच्छा लग रहा है ना? क्या अच्छा लग रहा है? ऐसा लग रहा है समर कैंप में आ गई हूँ मैं। अरे अम्मा जान छोड़ें, ये वाली क्रीम अगर आप लगाएंगी ना तो पूरी 30 की नजर आएंगी। भैया तुम ही लगा लो, 20 के नजर आओगे। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अगर आऊंगा तो अच्छी बात है ना। साथ बेटा, तुम्हारी समझ में आ गया कि क्या करना है? फिलहाल तो मैं कुछ नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस निकाल रहा था। किसके? ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों के। वो क्यों? क्योंकि मेरा जो भी आइडिया होगा वो इम्प्लीमेंट तो उन्हीं लोगों को करना होगा। अरे बेटा, तुम अपने आइडिया पे काम करना शुरू करो, जब कोई शक्ल निकल आएगी फिर देखेंगे किससे मिलना है। वैसे मेरे भी बड़े ताल्लुकात हैं। तो बज्जी आप अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके मुझे एक आध मीटिंग अरेंज कर दें। एक बार मैं अपना आइडिया डिस्कस कर लूं, उसके बाद आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माय आइडिया। अच्छा चलो ठीक है, मैं पता करता हूँ। क्या मुसीबत है यार, बंदा अपने घर में सुकून से बैठ भी नहीं सकता। अभी जाती हूँ, जाके इसके दोस्तों को जलील करके भगाती हूँ। बड़े आए नाचने वाले, मैंने भी जाके रंग में भंग न डाला ना, मेरा नाम भी सारा नहीं। क्या हो रहा है? क्या तमाशा है ये? अरे आले आले आले, अरे नाम में क्या रखा है? हाय नूरी तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी है साली बेवफा। हाय नूरी तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी है साली बेवफा। हाँ जुम्मा बाजार की लाया है, काम शाम नहीं करने घर के? अरे आ रही हूँ, इस सारा बाजी के साथ जो शॉपिंग की थी ना वो देख रही थी। तेरा भला होए, दुकान में खरीदते वक्त आंखें बंद कर ली थी जो घर आके देख रही है। अरे नहीं, लेकिन जो शॉपिंग का सामान घर लाकर देखने में मजा आता है ना, तो अलग ही होता है। आपको दिखाऊं? दिलचस्पी तो मैंने कोई नहीं है, लेकिन दिखा दे। ये मेरा शादी का जोड़ा है, वो मेरी चप्पल और वो मेकअप का सामान। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा चले, क्या काम करना था? पहले खाना पका लूं? अरे बताएं ना, पहले सफाई कर लूं या खाना पका लूं? पहले मैं खाना पका लेती हूँ। आज साहब को तो वैसे ही जल्दी भूख लगती है, और दादाजी को तो हमेशा ही भूख ही लगती रहती है। रहने दे, मैं कर लूंगी। क्यों? 4 दिन बाद तेरी शादी है, क्या काम कराने हैं मैंने तुझसे? मैं कर लूंगी, रहने दे। अरे जब तक मैं हूं तब तक तो कर लूं ना। कोई जरूरत नहीं है, दुल्हनों से कौन काम कराता है? दुल्हनें तो आराम करती हैं। आराम कर, मैं कर लूंगी। अरे रुकिए, आपने आज तक इस तरह मुझसे बात नहीं की। आज लग रहा है जैसे आप मेरी माँ है। अच्छा बस पोती फ्री ना हो। आपको मेरे जाने का अफसोस है ना? हाय मुझे क्यों तेरे जाने का अफसोस होगा? एडी तू वीआईपी कि मैं तेरे अफसोस में बैठी रहूं?
अरे तो आंखों में आंखें डालकर बात करे ना, नजरें क्यों चुरा रही हैं? है मैं तेरा उधार देना, मैं क्यों नजर चुराऊंगी तुझसे? आप अभी भी मुझे नहीं देख रही। बकवास ना कर। आप बहुत अच्छी है। अच्छा बस ऊपर आ मारना, मैं आपकी डांट को भी याद करूंगी। अब बस अपनी ये नफसियाती अदाकारियों ना कर। मैं बहुत काम करने ने, सारे काम मैं ही करने ने। क्यों है बाजी, चाहिए कुछ? इधर देखो मेरी तरफ, देखो मुझे। बहुरानी, मैं नाजिया से चाय का कहने आया था। तुम दोनों जो बातें कर रहे थे ना, मैंने सुन ली। बाजी छो, नाजिया तो तुम्हें पता है एवं हम बातों का सेंटी कर देंदी है। मीरा बेटा, यकीन जानो आज मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूं कि मेरी बहू इतने अच्छे दिल की मालिक है। आज तुमने पंजाब की जट्टी होने का हक अदा किया है। जीती रहो बेटा, शाबाश। अब्बा जी तुसी भी ना बड़े स्वीट हो। मैं चाय लेके आनी है। हद हो गई है। और जानी की सगी माँ को इतनी खुशी नहीं है जितनी मेरी माँ को उसकी शादी पे खुशी हो रही है। मुझ नहीं आ रहा कहाँ जाके सर फाड़ू अपना। मैं बताऊं? अब देखो तुम स्टार्ट कर रहे हो, बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैं आके तुमसे बातें करती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया था? किस बात का? तुमने उस बच्चे के ऑपरेशन का खर्चा उठाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे नहीं, तुम्हें उस दिन इतना परेशान देखा पैसों के लिए, तो सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। और पैसे थे मेरे पास तो पे कर दिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? और तुम जो अभी बुड़बुड़ा रही थी, सब ठीक तो है? घर वाले यार, और क्या। जानी साहब अपने स्कूल के दोस्तों को घर लेकर आ गए हैं डांस करने के लिए। और माशाल्लाह से हर दोस्त छोटा छोटा 12 साल का बच्चा है। और मेरी पूरी फैमिली डांस कर रही है। तुम ना ठीक कहते थे, ये घर नहीं चिड़ियाघर है। मैंने ऐसा कब कहा? तुमने कहा तो था कुछ दिनों पहले जब हम लड़ रहे थे। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हारे घर वालों के मुतालिक ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैं सॉरी की क्या बात है, वाकई चिड़ियाघर है, ठीक कहते हो तुम। मैं और क्या ही कह सकता हूँ। साथ कितने बड़े दिल का मालिक है। मैंने उसके साथ इतना गलत किया, लेकिन वो सब कुछ भूल गया। मैं साथ को लेकर कितना गलत थी। वो बहुत अच्छा इंसान है। साथ खड़े होकर हंसने का मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ भूल गया सारा। तुमने जो मेरे दिल के साथ किया है वो भूला नहीं हूं मैं। मैं हमेशा साथ को एक खुद पसंद इंसान समझती रही। उसका दिल इतना खूबसूरत है, मुझे कभी पता ही नहीं चला। तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। तुम्हारे लिए तो हंसी मजाक था, लेकिन मेरे लिए वो जॉब कितनी इंपॉर्टेंट थी ये मैं जानता हूं। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हर वक्त जिम और अपने मसल्स के बारे में बातें करने वाला इंसान दूसरों के दुख का इतना एहसास भी कर सकता है, कभी सोचा नहीं था।
दादा जान बिल्कुल ठीक कहते हैं, साद एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान है। तुमने मेरी बेबसी का फायदा उठाया और मुझे जॉब से निकलवा दिया। बदला तो मैं लूंगा, लेकिन नफरत से नहीं, प्यार से। अम्मा जान पूछ रही हैं कि बच्चों के लिए जो खाने पीने की चीजें मंगवानी थी वो आ गई। हाँ, बस वही सेट कर रही थी। इस कैबिनेट में अम्मा के जहेज का सेट पड़ा हुआ है, वही बर्तन निकालो और उसी में सर्व करना। अच्छा ठीक है। या खुदाया, ये क्या कर दिया तुमने? अरे हाथ में रेशा था क्या? दम नहीं था, जान निकली जा रही थी। खाला मैंने जानबूझ के नहीं किया है। जाने में किया या अनजाने में, तुमने मेरे जहेज का आखिरी डिनर सेट उसका सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है दादी। दादी मैं आपके साथ हूँ इस पर। और वैसे भी हमें क्या पता कि जानबूझ के ही किया हो। सारा मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगी? वो तो आपको पता होगा ना। सारा तुम चुप करो। अम्मा जान आप फिक्र न करें, मैं आपको नया डिनर सेट ला दूंगा। शकील तुम गधे के गधे ही रहोगे। तुम सुन नहीं रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या? मेरे जहेज का आखिरी सेट था जो बर्बाद कर दिया थे। ठीक है, पुराना जाएगा तो नया आएगा ना, जैसे मैंने किया है। बस अपना मुंह बंद रखो। अच्छा ना? और तुम अगर सलीका नहीं है तो काम मत किया करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उफ, अल्लाह जाने 2 दिन हुए आए हुए और चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दी है। हाँ, जो गलत है वो गलत है। हमने तो वैसे भी आज तक दादी के जहेज के बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे किसी चीज को देखकर इतना गुस्सा नहीं आता जितना कि एक फूहड़ औरत को। जितना जल्दी हो सके बेहतरी इसी में है कि काम सीख। खाला मुझे काम आते हैं, आखिर वहां भी मैंने पूरा घर संभाला हुआ था। हमें क्या पता, हमने तो नहीं देखा था। खुदा जाने घर में क्या गंद मचा के रखा होगा। नहीं अम्मा जान घर को अच्छी तरह रखती थी ये। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा, बहुत बुरा रखा हुआ था। बहुत अच्छे। अब यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ जाके समेटो किचन में जो आग लगाई है तुमने मेरे जहेज के बर्तनों को। मेरा डिनर से इतना पुराना, इतना मैं क्या बता। ला दूंगा ना, ला दूंगा। बहुत गलत है। ऐसे अम्मा जान भी हद करती हैं। अब पोती की शादी की उम्र है, लेकिन उनका अपने जहेज के सामान से इश्क ही नहीं खत्म होके दे रहा। इतना चिल्लाई, इतना चीखी, अब टूट गए तो टूट गए बर्तन, दरगुजर करती अब, लेकिन नहीं। वही तो। क्या वही तो? तुमसे कौन बात कर रहा है? और गलती तुम्हारी भी है। मेरी क्या गलती है? किचन के सामान को मेकअप का ब्रश समझकर हल्के हाथ से उठाओगी तो यही होगा ना? मैंने हल्के हाथ से नहीं उठाया। बस बस, मेरी ही मत मारी गई थी जो तुम्हें बर्तन निकालने का कह दिया। नाश्ता तैयार है तुम्हारा, टेबल पे रख दिया है। ओके अम्मा, थैंक यू। एक बात बताओ, कल जब अम्मा जान संजीदा को डांट रही थी तो तुम क्या कर रही थी? दादी को सपोर्ट कर रही थी। सपोर्ट करने में और चाबी भरने में बड़ा फर्क होता है। आपको इतना क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि है बुरी बात, दूसरों के मसलों में छलांग नहीं मारनी चाहिए। और आप जो जानी की शादी में इतनी खुशियां मना रही हैं। हाँ, तो मैं तो चाह रही थी ना कि तुम्हारी शादी हो। अब खुदा की करनी देखो कि जानी की पहले हो रही है। हाँ, तो मैंने क्या बोला है आपको? आप जो शादी की डांस प्रैक्टिस में खूब घुल मिल के तालियां बजा रही थी। तुम कुछ बोल भी नहीं सकती।
अच्छा, वाह वाह, बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया आपने अब्बा की शादी और उनकी औलाद को। क्योंकि ये बात मुझे आज नहीं पहले से पता थी। ओह, ये तो मैं भूल ही गई कि आपको तो सब शुरू से पता है। देखो सारा, अब तुम अपनी फिक्र करो। साथ का इतना अच्छा रिश्ता आया था, बात बन जाती तो कितना अच्छा होता। तो क्या जरूरत थी जल्दी मचाने की? सरप्राइज के चक्कर में सब खराब कर दिया। क्या मतलब? अगर हम जल्दी ना मचाते तो तुम हाँ कर देती? पता नहीं, लेकिन वैसे रिएक्ट नहीं करती जैसे किया था। इधर क्या बेवकूफ वाली बात करके आई हूँ? अकल नाम की कोई चीज नहीं है क्या? क्या कर रही हो सारा? हाँ मेरा पुत्र आ गया। पुत्र कुछ खा ले। अभी नाश्ता किया तो है अम्मी। हैं? वो 2 अंडे, ये भी कोई नाश्ता होता है? मामा शौकत को पता चलेगा, हंस हंस के बेहोश हो जाएगा। 2 अंडे ही मेरा नाश्ता है। हाँ साथ बेटा, चले जी। बेटा साथ बेटा, तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? अरे छोड़े अब्बा जी, मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली है, ये जॉब से बड़ा कारनामा करेगा। हाय केड़ा कारनामा, मैंने भी कोई दसे। सबर करो, सब पता चल जाएगा। साथ मियां, ये तुम्हारा बाप ठीक कह रहा है क्या? जी दादाजी। बेटा साथ, एक बात याद रखना अपने दादा की। ये जो तुम्हारा बाप है ना, इसकी सारी बातों पर आंख बंद करके यकीन ना कर लेना, क्योंकि अक्सर ये बहुत बेवकूफी की बातें करता है। क्या कह रहे हैं अब्बा जी? अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। चलो चलो भाई, चलो देर हो रही है। चलो जाओ जाओ, अल्लाह के हवाले। खुदाफिज खुदाफिज। देखा भाई बहू रानी? क्या देख लिया अब्बा जी? अरे भाई, दोनों बाप बेटा हमेशा लड़ते हुए पाए गए हैं, लेकिन आज कैसे शीरो शकर होके एक साथ जा रहे थे। ना अब्बा जी, यार साहब पे तो हमेशा मुझे शक ही रहेगा।